Indian defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. Today we are going to cover an important topic that was asked in 19 SSP Allahabad board on Digital India, and the SSP was in October 2024. It's very important for your upcoming SSP, AFSP in terms of GD and lecturate. Before moving ahead, I would like to wish you all happy Deepavali. Alright, so let's get started with our topic. सी इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं डिजिटल इंडिया की। देखो लॉन्च और इसका विजन क्या था। इसको लॉन्च किया गया था डिजिटल इंडिया को 2015 के जुलाई में बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। डिजिटल इंडिया को इस तरीके से डिजाइन किया गया ताकि सारी गवर्नमेंट सर्विसेज को फिंगर टिप्स पे लाया जा सके सिटीजन्स की। ये प्रोग्राम के 3 प्राइमरी गोल है। सबसे पहला बिल्ड करना डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा प्रोवाइड करना डिजिटल सर्विसेज, तीसरा अचीव करना डिजिटल एम्पावरमेंट। इसका एम है एक इंक्लूसिव डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करना जो रूरल और अर्बन इंडिया को मॉडर्न टेक्नोलॉजी में लेके आएगा। इफ यू टॉक अबाउट द पर्पस ऑफ डिजिटल इंडिया, अगर हमने कनेक्टिविटी, एक्सेसिबिलिटी और डिजिटल लिटरेसी पे फोकस किया तो डिजिटल इंडिया जो है वो क्रिएट कर पाएगा एक इंटीग्रेटेड सिस्टम जहां पे डिजिटल टेक्नोलॉजी सपोर्ट करेगी इकोनॉमिक ग्रोथ को, गवर्नेंस को इंप्रूव करेगी और क्वालिटी ऑफ लाइफ को एनहांस करेगी। राइट, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऑब्जेक्टिव्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहला डिजिटल इंडिया के ऑब्जेक्टिव्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहला डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर हमने एक स्ट्रॉन्ग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया तो एक वो फाउंडेशनल होगा इस प्रोग्राम का। गोल ये है हाई स्पीड इंटरनेट को एज अ बेसिक यूटिलिटी की तरह प्रोवाइड करना जिससे लोग ऑनलाइन सर्विसेज को एक्सेस कर पाए इवन इन द रिमोट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। सेकेंड, गवर्नेंस एंड सर्विसेज ऑन डिमांड। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि गवर्नमेंट सर्विसेज जैसे हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर ऑनलाइन अवेलेबल हो सो दैट सिटीजन एक्सेस कर पाए उनको इजिली और ट्रांसपेरेंटली। इससे फिजिकल पेपर वर्क कम होगा, ई सिग्नेचर्स अलाउ किए जाएंगे और इंटीग्रेट किया जाएगा आधार ऑथेंटिकेशन जिससे ये सर्विसेज और एफिशिएंट बनेगी। नेक्स्ट इज डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन। देखो सिटीजन्स को एजुकेट करने के लिए वी नीड टू यूज डिजिटल रिसोर्सेज और उनको हमें टूल्स भी प्रोवाइड करने पड़ेंगे लाइक डिजिटल लॉकर और ई क्रांति जो कि इलेक्ट्रॉनिक रेवोल्यूशन है जो एम्पावर करता है उनको डायरेक्टली सर्विसेज के साथ, जैसे डिपेंडेंसी मिडलमैन पे कम होगी। राइट, नेक्स्ट की पिलर्स क्या है डिजिटल इंडिया के। देखो इसके की पिलर्स 9 की पिलर्स हैं। ब्रॉडबैंड हाईवेज, पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम, इंफॉर्मेशन फॉर एवरीवन, early harvest program, universal access to phones, IT for jobs, e-kranti, e-governance, electronic manufacturing, target है net zero import। राइट, अगर हम ब्रॉडबैंड हाईवेज की बात करें, ये पिलर फोकस करता है हाई स्पीड इंटरनेट को इंश्योर करने के लिए रूरल और अर्बन एरियाज में जहां पे ये कनेक्ट करता है ग्राम पंचायत एंड टाउन्स को। ये इंक्लूड करता है भारत नेट जो कि प्रोवाइड करेगा ब्रॉडबैंड एक्सेस टू रूरल एरियाज। सेकेंड, वी हैव यूनिवर्सल एक्सेस टू मोबाइल कनेक्टिविटी। ये गवर्नमेंट का जो प्लान है वो ब्रिज करेगा मोबाइल कनेक्टिविटी गैप को, पर्टिकुलरली रिमोट एंड इनएक्सेसिबल रीजन में। इसकी वजह से 200,000 विलेजेस ने एक्सेस गेन किया है मोबाइल नेटवर्क का since the inception of the program. Third, we have public internet access program. एक common service centers के through citizen various government services को access कर पाएंगे जिसमें banking, insurance, agriculture support आएगी local level पे। ये center empower करेंगे लोगों को by bringing digital access to their doorstep. नेक्स्ट वी हैव ई गवर्नेंस एंड ई क्रांति। देखो ये इनिशिएटिव लाइक mygovern.in जो प्रमोट करते हैं सिटीजन के पार्टिसिपेशन को इन गवर्नेंस। ई गवर्नेंस प्रमोट करता है एक सिंप्लीफाइड, ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट सिस्टम फॉर सर्विस डिलीवरी। ई क्रांति स्पेसिफिकली टारगेट करता है एरियाज लाइक एजुकेशन, हेल्थ केयर, फाइनेंशियल इंक्लूजन। इंफॉर्मेशन फॉर ऑल, देखो गवर्नमेंट रिलीज कर देगी ओपन डेटा थ्रू प्लेटफॉर्म लाइक data.govern.in जो अलाउ करेगा पब्लिक एक्सेस टू वाइड रेंज ऑफ डेटा। ये फोस्टर करेगा ट्रांसपेरेंसी और इंफॉर्मेशन को अवेलेबल करेगा फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट वी हैव इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग एंड IT फॉर जॉब्स। डिजिटल इंडिया सपोर्ट करेगा पॉलिसीज लाइक मेक इन इंडिया सो दैट बूस्ट किया जा सके डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन को, जिससे इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंस रिड्यूस होगी, जॉब्स क्रिएट होगी। इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाएंगे मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए इन द फील्ड लाइक मोबाइल, टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक। नेक्स्ट वी हैव अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम। देखो क्विक इंप्लीमेंटेशन होगी प्रोजेक्ट्स की अंडर दिस इनिशिएटिव जिसमें गवर्नमेंट की ईमेल, बायोमेट्रिक अटेंडेंस गवर्नमेंट ऑफिसेज में और वाईफाई हॉटस्पॉट्स लगाए जाएंगे स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटी में। राइट,
अचीवमेंट क्या रही है अभी तक डिजिटल इंडिया की, वो देख लेते हैं। देखो, आधार को हम इंटीग्रेट कर पाए, वर्ल्ड का लार्जेस्ट बायोमेट्रिक आईडी सिस्टम आधार, जो अलाउ करता है वेरिफिकेशन। इसकी वजह से सर्विसेज सिंप्लीफाई हुई है, सब्सिडीज, पेंशन एंड गवर्नमेंट असिस्टेंस। नेक्स्ट, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो पा रहा है। इससे क्या हो रहा है कि सब्सिडीज डायरेक्टली बेनिफिशियरी के बैंक अकाउंट में जा रही है बिना मिडलमैन और फ्रॉड को रिड्यूस किए। इसकी वजह से 57,000 करोड़ सेव हो पाए बाय एलिमिनेटिंग फेक बेनिफिशियरी। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये लॉन्च किया गया एनपीसीएल के द्वारा। यूपीआई एनेबल करता है सिक्योर कैशलेस पेमेंट यूजिंग अ मोबाइल फोन। इसने रिवोल्यूशनाइज किया है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को बाय मेकिंग पेमेंट मोर एक्सेसिबल, वी कैन से, और स्मॉल बिजनेस और इंडिविजुअल के लिए स्पेसिफिकली। डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम, देखो प्रोग्राम लाइक प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, जिसने मिलियन लोगों को ट्रेन किया है रूरल एरियाज में इस टूल को यूज करने के लिए। ये इनिशिएटिव हेल्प करता है ब्रिज करने के लिए डिजिटल डिवाइड, जिससे बेटर एक्सेस मिलता है ऑनलाइन सर्विस रिसोर्सेज का। नेक्स्ट वी हैव स्मार्ट सिटीज मिशन, स्मार्ट सिटीज अंडर डिजिटल इंडिया, जिसमें आईओटी का यूज होता है, सेंसर्स का यूज होता है, डेटा एनालिटिक्स का यूज होता है टू इंप्रूव अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज जैसे वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट वी हैव कोविड-19 एंड डिजिटल हेल्थ। देखो, पैंडेमिक के दौरान प्लेटफॉर्म लाइक आरोग्य सेतु, कोविन, इनको लॉन्च किया गया था हेल्थ डेटा को मैनेज करने के लिए, कोविड-19 के केसेस को मॉनिटर करने के लिए और वैक्सीनेशन ड्राइव्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए, जिसने एक माइलस्टोन बनाया है डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में, राइट। चैलेंजेस क्या देखने को मिले हैं डिजिटल इंडिया में? सबसे पहला डिजिटल डिवाइड। देखो, अभी भी गैप है अर्बन और रूरल एरियाज में, ऑल्दो प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, लेकिन काफी सारे लोग जो है वो स्किल्स लैक करते हैं डिजिटल सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए। सेकंड, साइबर सिक्योरिटी एंड डेटा प्राइवेसी। जैसे जैसे ऑनलाइन की एक्टिविटीज बढ़ रही है, इंडिया सिग्निफिकेंट साइबर सिक्योरिटी थ्रेट फेस कर रहा है। प्रोटेक्शन की बहुत जरूरत है, पर्सनल डेटा और प्राइवेसी अभी भी चैलेंज है, स्पेशली एज अ सर्विस शिफ्ट टू डिजिटल प्लेटफॉर्म। स्किल गैप, देखो नई टेक्नोलॉजी इमर्ज हो रही है, लैक ऑफ स्किल्ड मैन पावर है, राइट, डेवलप करने के लिए, मेंटेन करने के लिए और सिक्योर करने के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो अभी भी इशू है। इन्वेस्टमेंट जो है ना डिजिटल ट्रेनिंग में, वो वी नीड टू बिल्ड इट अप। नेक्स्ट इज फंडिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। काफी सारे प्रोजेक्ट्स अंडर डिजिटल इंडिया, उनको सब्सटेंशियल फंडिंग की जरूरत है और अनइवन इम्प्लीमेंटेशन की भी जरूरत है अक्रॉस स्टेट्स, जो कि चैलेंज पॉज करता है एज अ रिसोर्स एलोकेशन एंड लोकल गवर्नेंस, जो वेरी कर रहा है सिग्निफिकेंटली। फ्यूचर क्या है डिजिटल इंडिया का? देखो, 5G टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है वो इंप्रूव करेगी कनेक्टिविटी को और पॉसिबिलिटीज को ओपन अप करेगी फॉर IoT एप्लीकेशन इन स्मार्ट सिटीज, एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग। इससे गवर्नमेंट जो है वो प्रपोज कर पाएगी और एफिशिएंट सपोर्टिंग डेवलपमेंट्स लाइक कनेक्टेड हेल्थ एंड ऑटोमेटेड ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट वी हैव डिजिटल एग्रीकल्चर। इन टूल्स को यूज करके, डेटा एनालिटिक्स और AI को यूज करके गवर्नमेंट फार्मर्स को रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकती है क्रॉप हेल्थ पे, वेदर कंडीशन पे, मार्केट के प्राइस पे, जिससे ज्यादा सस्टेनेबल और प्रॉफिटेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस देखने को मिलेगी। नेक्स्ट वी हैव ब्लॉकचेन फॉर गवर्नेंस। देखो, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हेल्प कर सकती है फ्रॉड को प्रिवेंट करने में बाय क्रिएटिंग अ सिक्योर एंड ट्रांसपेरेंट लेजर फॉर ट्रांजैक्शन जैसे प्रॉपर्टी रिकॉर्ड, सप्लाई चेन एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए। नेक्स्ट वी हैव फोकस ऑन डिजिटल स्किलिंग। Initiatives to train citizen in digital skills such as coding, AI, cyber security, ये बहुत क्रूशल रहेगा बिकॉज ये स्किल्ड वर्क फोर्स क्रिएट करेगा फॉर डिजिटल इकोनॉमी, राइट। कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। देखो, डिजिटल इंडिया एक ऐसा मिशन है जो एनकम्पास करता है, या फिर हम ये कहें पूरा एक इकोसिस्टम ऑफ गवर्नेंस को एनकम्पास करता है, और इकोनॉमी एंड सोसाइटी भी उसी का पार्ट है। अगर हम डिजिटल डिवाइड को ब्रिज अप कर पाए और सिटीजन्स को टूल्स दे पाए सो दैट दे विल बी एबल टू एक्सेस इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज, तो हम एक फाउंडेशनल चीज को बिल्ड अप कर पाएंगे फॉर डिजिटल सोसाइटी। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आ रही है और डिजिटल लिटरेसी इंक्रीज हो रही है, इंडिया को एक सिग्निफिकेंट प्लेयर बनने की जरूरत है ग्लोबल digital economy में। So guys, that was all. I hope you liked the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.